और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए संसार में किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना है। अगर किसी को चुना है, किसके ऊपर विश्वास करना है? किसी चर्च के ऊपर नहीं, किसी पादरी के ऊपर नहीं, किसी संस्था के ऊपर में नहीं, किसी शक्ति के ऊपर में नहीं, किसी राज्य के ऊपर में नहीं। आपको विश्वास करना है, क्योंकि उस पाप का कर्ज को चुकाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। उस कर्ज को चुकाने के लिए सोने चांदी की जरूरत नहीं है। वो कर्ज उससे नहीं चुकेगा। वो कर्ज केवल एक ही चीज से चुक सकता है, और वो है सिस्टर शायद गवाही नहीं दे रही, लेकिन मैं सिस्टर के लिए गवाही देना चाहता हूँ कि सिस्टर प्रभु में है और बहुत विश्वास करती है। और भैया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए भैया के जोर ताली बजाए, पहली बार हमारे बीच में आए। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों भैया काफी परेशान थे। लगभग 3 दिनों से सही से सोए नहीं थे। कुछ समस्याएं थी, कुछ आवाजें उनके कानों में सुनाई देती थी। कोई तंत्र मंत्र या कोई ऐसी समस्या बता रहे थे भैया मुझको, और हम उनके घर में गए, काउंसलिंग किए, प्रार्थना किए, वचन बताए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि भैया ने खुद फोन करके इस बात को बताया कि प्रभु ने छुआ है और स्पर्श किया। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। सो भैया आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं। सो हमारे चर्च में आपका स्वागत है भैया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, खुदावन के बड़ी महिमा होने पाए। हालेलुया। आप लोगों से एक निवेदन है, बहन सीमा पटेल के लिए आप विशेष प्रार्थना करिए कि बहन का जो बड़ा बेटा है उसको एक गंभीर बीमारी ने पकड़ा हुआ है। और मैं इस बात को जानता हूँ उस बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा का काम है। और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए संसार में किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना है। अगर किसी को चुना है तो कलीसिया है। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़िए, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के साथ जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार से एक वचन को पढ़िए और देखिए कि उन सारे चीजों को करने का अधिकार स्वर्ग से आपको और मुझको मिला है। हालेलुया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। मैं इसको वचन मेरा प्रचार नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया और विश्वासी कौन है। हालेलुया। आप कौन है इस बात को जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे को ध्यान से सुनिए, आप कौन है इस बात को जानने की जरूरत है। 16 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। इन सब बातों को वो लोग समझेंगे जो विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? किसके ऊपर? बोले किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और आगे जब आप पढ़ेंगे, जो विश्वास करते हैं उद्धार उनको मिलेगा। क्या मिलेगा उनको? क्या चीज से उद्धार मिलेगा? पाप से उद्धार मिलेगा, संसार से उद्धार मिलेगा, गलत कामों से उद्धार मिलेगा। जो विश्वास करेंगे किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आपको बताना चाहता हूं कि संसार के अंदर में लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए नाना प्रकार का जतन कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मरने के बाद मनुष्य को नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये वचन आज आपके लिए, हो सकता है इसी वचन से परमेश्वर आपसे बात करे। मरकुस रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातों को बता दिया कि सारे संसार के लोग जान ले कि उद्धार पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए आपको किसी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, रुपया पैसा जलाने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र मंत्र यज्ञ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बड़ा काम परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के लिए किया है। और वो काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर बलिदान करना। एक बड़ा यज्ञ परमेश्वर ने कर दिया है।
2025 साल पहले परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए योजनाओं को बनाकर उसे पूरा किया। जब आप यीशु मसीह के क्रूस के कथा को सुनते हैं तो उस क्रूस की कथा में यीशु मसीह का एक कथा है। जब यीशु मसीह अंतिम सांस को ले रहे थे क्रूस पर, तो उसने कहा पूरा हो गया। हालेलुया। क्या कहा? पूरा हुआ। ध्यान से सुनिए सिस्टर, ध्यान से सुनिए, मेरे को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे बीच बहुत से नए लोग हैं, शायद उद्धार के विषय में जानकारी नहीं है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप इन वचनों को समझें। अगर आप इस वचनों को समझ जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आप एक सामर्थी जाति बन जाएंगे, आप एक बलवान जाति बन जाएंगे। आगे जब आप इसको पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा उद्धार पाए हुए लोग, एक विश्वास करने वाले लोग इस प्रकार से होते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमको समझना है विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन के अंदर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हैं। हालेलुया। यहां लिखा है जो क्या करे? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? किसके ऊपर विश्वास करना है? किसी चर्च के ऊपर नहीं, किसी पादरी के ऊपर नहीं, किसी संस्था के ऊपर भी नहीं, किसी शक्ति के ऊपर भी नहीं, किसी राज्य के ऊपर भी नहीं। आपको विश्वास करना है परमेश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद। तो बाइबल कहती है ऐसे विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होगा। हालेलुया। केवल आपका उद्धार नहीं होगा, लेकिन एक वचन मैं आपसे और पढ़वाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक निकाली। केवल आपका उद्धार नहीं होगा, लेकिन प्रभु एक कदम आगे लेके जाता है। एक कदम और आगे बढ़ाकर प्रभु आपसे बोलता है विश्वास करने वालों के लिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक पर से पढ़ेंगे, उसका 16वां अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा चर्च परमेश्वर हमको बरकत दे रहा है। हम जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़िए। 16 का 31। क्या कहता है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर? हालेलुया। पहला विश्वास आपका उद्धार करता है। हालेलुया। तब ध्यान से सुनेंगे। बाइबल लिखा है जो विश्वास करेगा यीशु मसीह के ऊपर में और बपतिस्मा लेगा, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। दूसरे बताता है उसी उद्धार जो आपने पाया है, उसी उद्धार के द्वारा परमेश्वर कुछ काम कर देगा। वो क्या लिखा है? पढ़िए क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। विश्वास करने के लिए कहा, यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है किसके ऊपर विश्वास करना। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की योजना जो उसने क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, बनाया है, वो योजना क्या है? उद्धार पाने की। हम लोग कई बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखकर संसार के लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़कर मर गया, जो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो हमको क्या बचाएगा? लेकिन इसके पीछे की सत्यता मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं होता तो हम और आप नाश हो जाते हैं। हमको पापों की क्षमा नहीं मिलती। वो हमारे और आपके लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। आपको यकीन नहीं है तो परमेश्वर के वचन से पढ़िए। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय, यशायाह की पुस्तक से पढ़िए। वो क्रूस पर क्यों चढ़ा? देखिए यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय, 53 चैप्टर को निकालिए। यशायाह 53 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। 53वां अध्याय
वो क्यों क्रूस पर चढ़ा? पढ़िए उसका 3रा वचन से पढ़िए। हालेलुया। वो तुच्छ जाना जाता, वह मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ जी, उससे मुंह फेर लेते थे। आगे पढ़िए। निश्चय उसने हमारे ले लिया। यीशु मसीह जो क्रूस पर है वो क्या कर रहा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ जी, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण कहाँ चढ़ा है? क्रूस पर चढ़ा है। घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर। वो क्रूस पर क्यों है? क्या उसने कुछ गलत किया? उसने कभी कोई गलत नहीं किया। बाइबल बताती है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसने कोई अनृत्य काम नहीं किया। वो पवित्र था, वो धर्मी था, वो दुखों को देखकर रोता था। एक विधवा का जवान लड़का मर गया, उसका कोई भी नहीं था नाई नगर में। उस विधवा के बच्चे को देखकर उसको तरस आया, उसने उसे जीवित किया। याईर की बेटी मर गई तो उसे जिंदा किया। 5,000 लोग भूखे प्यासे उसके पीछे चल रहे, उसने भीड़ को देखकर तरस खाया, उन्हें भोजन दिया। वो लोगों की भलाई करता रहा, वो लोगों की भलाई करता रहा। लेकिन अंत में बाइबल बताती है वो हमारे पापों के लिए सबसे बड़ा कीमत चुकाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके पाप का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में 23 वचन में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? हमने जीवन में पाप कमाया है। हर एक मनुष्य जो धरती पर उत्पन्न हुआ है वो पापी है। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं मां के गर्भ में से ही पापी हूं। मैं पाप के साथ अपने मां के गर्भ में पड़ा, मैं जन्म से ही पापी हूं। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है। कोई यहां पर ऐसा है जो बोले कि मैं पाप नहीं किया? कोई भी ऐसा नहीं है बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अगर आपने पाप किया है आपको कीमत तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन आज की सुबह मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। आपके पाप की कीमत अदा की गई है। आपके पाप का कीमत यीशु मसीह ने 2000 साल पहले चुका दिया है। अब आप पर पाप की प्रभुता नहीं, उसका दंड आपके ऊपर नहीं आ सकता। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आपको बताना हमने पाप कमाया है, उसका फल तो हमको भोगना पड़ सकता था। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपसे कहता है कि तेरे पाप की कीमत मैंने 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर चुका दिया है। अब तुझे कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यदि आपने कोई पाप किया है, यदि आपने कोई बुराई किया है, अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं एक ही व्यक्ति है जो आपको पाप से मुक्त कर सकता है, उसका नाम और कोई नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके ऊपर आपको विश्वास करना है, उसके ऊपर अपने आप का ईमान रखना है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, उसके खून बहाने से आपका दाम चुकाया गया, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया है। हालेलुया। इस बात पर आपको विश्वास करना है। जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे आपको क्या मिलेगा? ये सुसमाचार है। ये क्या है? सुसमाचार है कि आपका मूल चुका दिया गया। आपका कर्जा, कितने लोग कर्जे को जानते हैं? कर्जा दिखाइए। कर्जा, कर्जा समझते हैं? कर्जा उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेथ। क्या बोलते हैं? डेथ, मतलब मृत्यु। इंग्लिश में डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। लेकिन उसका थोड़ा स्पेलिंग ई और ए में फर्क है, लेकिन उसका उच्चारण डेथ होता है।
यीशु मसीह ने आपका और मेरा कर्जा जो पाप का था चुका दिया। हालेलुया। कितना आनंद होगा अगर आपके पास, आपके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, 5 लाख रुपए का आपके ऊपर कर्ज है, और एक धनवान व्यक्ति आपको मिला जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी चिंता करता है, आपकी निराशा को देखता है कि आपका चेहरा लटका हुआ है, आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आप निराशा में हैं, आप रोते हैं, आप बिलखते हैं, आपको आगे का भविष्य दिखाई नहीं देता, आप अंदर से चिंतित हैं कि मेरा कर्जा कैसे चुकेगा। एक धनवान आपके पास आकर कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, चिंता मत कर, मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। हालेलुया। और आपके जीवन में आनंद आ जाता है। हालेलुया। उस कर्ज को किसने चुकाया? पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज, मेरे साथ गाएंगे आप लोग मिलकर, हालेलुया। आपके और मेरे पापों का कर्ज उसने चुका दिया है। हालेलुया। अब हमको पाप में मजदूरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने दाम चुकाया है, आपको छुटकारा दिया है, आप परमेश्वर की प्रजा है। मेरे साथ गाइए, हालेलुया। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी है वारी, और तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। और तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हमारे ऊपर कर्ज था, हमसे शैतान गुलामी करा रहा था कि तुझे कर्जा चुकाना पड़ेगा, तुझे नहीं तो तेरे बच्चों को चुकाना पड़ेगा, तेरे परिवार को चुकाना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब बाप नहीं चुका पाता तो बच्चों को कर्जा चुकाना पड़ता है। ये कर्जा प्रथा है कि तेरे बाप ने कर्जा लिया था, वो मर गया कर्जे में, तो अब तुझको वो चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो यीशु मसीह में है, उन्हें अब परमेश्वर स्वतंत्र कर दिया पापों के कर्ज से। हालेलुया। सबसे बड़ा कर्ज है पाप का कर्ज। धन का कर्ज आप चुका देंगे, लोन आपका चुक सकता है, लेकिन पाप का कर्ज जो है वो एक ही व्यक्ति चुका सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उस पाप का कर्ज को चुकाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, उस कर्ज को चुकाने के लिए सोने चांदी की जरूरत नहीं है। वो कर्ज उससे नहीं चुकेगा, वो कर्ज केवल एक ही चीज से चुक सकता है, और वो है एक पवित्र लहू के द्वारा ही चुक सकता है। हालेलुया। सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से खूबसूरत है तू, हीरे मोती से खूबसूरत। आपके मेरे पाप के लिए दाम चुकाने के लिए शैतान ने बोला, रुपए की जरूरत, मैं रुपए क्या करूंगा, मेरे पास तो पर्याप्त है, सोना चांदी मेरे पास पर्याप्त है। मेरे को अगर तेरे मनुष्य को छुड़ाना है, इन मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाना है, ये पाप के बंधन में इनको बाहर निकालना है, तो मुझे किसी निर्दोष का खून चाहिए। यीशु मसीह मनुष्य बनकर उतर आया। हालेलुया। मनुष्य को छुड़ाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? आपको और मुझको पापों से छुड़ाने के लिए आया। परमेश्वर के सामने से पूरा बाइबल कहती है सारा संसार उस दुष्ट के वश में था, पूरा मानव जाति उस दुष्ट के वश में था। कोई छुड़ा नहीं पाया। बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े सूरवीर सुरमा आए, कोई भी मनुष्य को छुड़ा नहीं पाया।
परमेश्वर ने कहा अब एक ही बचा है जो मेरा पुत्र है, मैं उसे भेजूंगा और वो सारे मानव जाति को पाप से छुड़ाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया। हालेलुया। किसका रूप धारण किया? परमेश्वर, पवित्र, सामर्थी, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया 2000 साल पहले। रूप धारण करके हमारे बीच में आया और वही यहां पर यशायाह बता रहा है कि हमारे लिए उसने कीमत कैसे चुकाया। देखा, उसे मारा गया, कुचला गया, पीटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारे और आपकी छुटकारा। हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, आप देखिए कि बड़े बड़े मंदिरों में बलिदान चढ़ाया जाता है। उस बलिदान का मतलब क्या है? कुछ नहीं तो नारियल फोड़ते नारियल। नारियल क्या करते हैं? फोड़ने का मतलब क्या है? बलिदान। बिना बलिदान पापों की क्षमा नहीं है। हमको अपना सर को फोड़ना था, हम अपना सर को नहीं फोड़ के क्या फोड़ रहे हैं? बाइबल कहती है अपने मन, अपने कपड़े को नहीं, अपने मन को फाड़ो, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपकी कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चुका दिया है। अब आप पाप के वश में नहीं है। हालेलुया। आप उद्धार में है। हालेलुया। आप मोक्ष के रास्ते पर है। आपने अनंत जीवन को पाया। तो विश्वास किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। दूसरा चीज, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर में। हालेलुया। किसके ऊपर में? यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर। तीसरी बात, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात? बताइए, कमान, हाथ उठाइए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो ये बाइबल व्यर्थ है, चर्च व्यर्थ है, गवाही व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ। सचमुच में यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। सचमुच में यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। जब वो जिंदा हुआ, बाइबल बताती है सबसे पहले स्त्रियों को दिखाई दिया। डरी हुई स्त्री आई कब्र के पास, किसे कब्र को देखेंगे, लेकिन बाइबल बताती है कब्र के पास जब वो आए तो कब्र खाली था, कोई नहीं था उसके अंदर में। एक पुरुष खड़ा हो गया सामने और बताया जिसे तुम ढूंढती हो यहाँ नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जिंदा हो गया है। हालेलुया। जाओ उसके चेलों को बताओ। जब वो स्त्री प्रभु के चेलों के पास में गई तो प्रभु के चेले में से एक ने विश्वास नहीं किया। उसका नाम क्या था? थोमा। वो विश्वास नहीं किया, बोला मैं नहीं विश्वास करूंगा, मैं नहीं पतिया। जब तो बोली ला मैं नहीं पतिया, मैं नहीं जाना, जब तक मैं ओकर खाओ मां अपन हाथ ला नहीं डाला तब तक मैं नहीं पतियाओं को जिंदा होंगे। जब से वो कहीं से जैसे वो बोला, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट हो गए। हालेलुया। और कहता है इतिया। जब वो होकर पास में आई इतिया, ऐसे अपन एक काय जब यीशु मसीह ने मारी से तो एक आखिरी में करा भाला मारिस कि मर गए कि जिंदा देखे बार ओकर दिल के अंदर मां भाला मारिस क्यों जिंदा है कि मर के। आखिरी मां जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाते से तो आखिरी प्रक्रिया रहे कि आदमी जिंदा है कि मर गए। पहले गोड़ लग तोड़ा है, पहले काम रही से पसली मार भाला मारा है। अगर भाला मारती वहां ले खून और पानी एक साथ निकलती, मतलब आदमी मर गए। तो पहले क्या करीस और दूसरा प्रक्रिया अगर नहीं मरीज तब वो नहीं मरी तो अगर गोड़ा तोड़ते क्रूस के ऊपर गोड़ा कोई भी हथियार से अगर गोड़ा तोड़ दी तो दर्द में हुआ मत नहीं। तो यीशु मसीह मरे है कि नहीं कि ना होकर पसली में भाला ला ऐसे करके घुसाइस। जब घुसाइस तो पसली फट गई, इकरा भाला घुसिस और अंदर ले कहा निकलिस खून और पानी दोनों निकलिस। तो मन समझ के यहाँ अब एक कहा हो गए कट लग के घाव हो गए। जब यीशु मसीह जिंदा हुई से
तो हाथ में जो कीला ठोके इस ओकर खाओ, गोड़ में जो कीला ठोके इस ओकर खाओ, और जो पसली में जो कीला ठोके इस ओकर खाओ। हिंदू धर्म के वेद में लिखा है जो 5 घाव ले है मैं ओला कर आराधना करता हूं। वेद में लिखा है, हिंदू धर्म के वेद में लिखा है, जिसने अब जो अपन शरीर में 5 घाव ले है मैं ओकर आराधना करता हूं। पुराना ऋषि मुनि लिखे कि जो अपन शरीर में 5 घाव कैसे गिनी? हा 1 2 पैर में, हाथ में कितना हो गए? 2 कांटों का ताज सर में पहनाइस, कहा हो गए? 3 चौथा पीठ में कोरा मारिस, 4 और 5वां घाव कहां है? पसली मां। वेद भी कहा थे ओकर आराधना कर जो तोर पर 5 घाव अपन शरीर मारे। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर के। तो जब वो जी उठी से, जब वो जी उठा तो अपन चेला मन में नहीं पति आती से नहीं यकीन कर रहा था, तो खुदा खड़े हो पास अतिया इधर आ तका कहे रहे वो बोली अपन मन में कि जब तक मैं ओकर घाव में अपन उंगली नहीं डाल लूं तब तक मैं पतियाऊं नहीं। यीशु मसीह सुन डालिस, यीशु मसीह खड़े होकर सामने लेतिया, चले ये मोर पसली आप मारे से अंगली डाल के देख। वो व्यक्ति सही में भाई अंगली डाल के देखिस, पतियाए इतिया एक यहाँ खीला मार इसके लिए यहाँ मार उंगली डाल के देखिस और कहेंगे हे मेरे प्रभु, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बोला यकीन है यीशु मसीह मरीज है और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जेन उंगली डाल के देखी से, जेन उंगली डाल के अगर पसली मार हाथ में देखी से वही भारत मां में प्रचार करी से यीशु मसीह के। आज से एडी 52 में ना हमारे दाई दादा ना हमारे दादा परदादा पुरखा की जन्म के समय प्रभु यीशु मसीह के चेला आके जब अंग्रेजों में मेरी से, जब ना कोई बड़े राजा महाराजा मेरी से, ना अंग्रेज मंत्री से और ना मुगल मंत्री से कोई मंत्री नहीं, 52 के बाद थे वो समय यीशु मसीह के प्रचार हमारे भारत देश में हुए। हालेलुया। प्रभु के चेला आकर बताई से एक प्रभु है जो हमारे पाप पर मारे गए हैं, हमारे पर बलिदान हुए हैं, वो मुर्दों में से जी उठे हैं, वो का नाम यीशु मसीह है। जब वो विश्वास कर पूरा भारत में प्रचार करे, विश्वास करे, वही विश्वास न कहा थे आगे कहा थे देखो मैं जल्दी खत्म करूं बोल के क्योंकि समय हो गया 5 से 10 मिनट में खत्म करूं। मरकुस की पुस्तक हम पढ़ा तो हैं 16 अध्याय मरकुस 16 अध्याय को पढ़ेंगे फिर से और हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए 16 के 16 में लिखा है जो विश्वास करे हाँ उसका उद्धार होगा। उद्धार हो गए हमारा उद्धार हमन विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, हमारे पर बलिदान हुए, हम विश्वास कर ले हमार का हो गए हमार बोला ना जी उद्धार हो गया। उद्धार पा के जैन मन विश्वास करिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, मोर और बलिदान से मरी सो जिंदा होगी इस मोर पर वह उद्धार पाई। ये विश्वास ला यही विश्वास है का है यह विश्वास, ये विश्वास करना। दूसरा चीज का जब विश्वास आई तो का 17 वचन का की देगा। हाँ पहले 16 पढ़ा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा विश्वास करबे तो उद्धार पाबे, हम नहीं करबे ता काकर दोषी ठहरबे, काकर सामने मां परमेश्वर के सामने। तोर सामने में यीशु मसीह के प्रचार करेगी एक दिन तय न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर के खड़े रही और तोर न्याय काकर हिसाब से होई मालूम तोर विश्वास के अनुसार। विश्वास करबे तो न्याय से बच जाबे, अविश्वास करबे तो दोषी ठहरे और दोषी ला का मिलते दोषी ठहरे तो काम ही नहीं तोला दंड मिली। का चीज के दंड बोलिए तय और पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे जो तोड़ और मोर पर पाप पर मारे तय विश्वास नहीं करे। आप विश्वास नहीं किए इसलिए दोषी ठहरेंगे। आज संसार यीशु मसीह को क्या समझता है इसके आधार पर उनका न्याय होगा। संसार यीशु मसीह पर विश्वास
करता है उसके हिसाब से उसका न्याय होगा। यहां लिखा जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यह कंफर्म है, यह निश्चित है कि जो विश्वास नहीं करेगा, चाहे तो ईसाई घर में पैदा हो, खानदानी यीशु मसीह के परिवार के बीच में पैदा हो, लेकिन तुम्हें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति ने विश्वास करना जरूरी है, हर मनुष्य ने विश्वास करना जरूरी है। उद्धार पाए बर यीशु मसीह के बाद 17 वचन लिखे है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से कहां निकाली जी। पहले विश्वास तो उद्धार कर दी, तो परिवार ला बचा ली, 2 चीज। तीसरा चीज का हो रही, सामर्थ्य तो दी परमेश्वर। विश्वास करके तो देख, विश्वास करके तो देख, परख कर तो देख प्रभु के पास आके तो देख, तेरे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करेगा, आके तो देख, विश्वास करके तो देख, तेरा उद्धार कर देगा, तेरे परिवार को उद्धार कर देगा। दूसरा चीज, प्रभु तेरे को सामर्थी बना देगा। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या बोल रहा है वचन, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे मेरे नाम से। कौन सा आत्मा को बोलो, दुष्ट आत्मा। समझ, अरे बोलो जी, दुष्ट आत्मा। सब लोग परेशान करते दुष्ट आत्मा, है ना। कोई सब जन उकर उलझ आ जाना, दुष्ट आत्मा का है, क्या करते हो, अच्छा आत्मा नहीं है वो, दुष्ट है। का है वो, दुष्ट आत्मा है वो। और उसको निकालने के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। कौन निकालेगा दुष्ट आत्मा, कौन निकालेगा दुष्ट आत्मा, अरे बोलो ना, कौन निकालेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर। आप लोग सुन नहीं रहे लग रहा मेरे को भाई, मैं चिल्ला रहा हूं, इतना गहरी बात बता रहा हूं। अगर किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर एक छोटी बच्ची भी है, एक छोटा बच्चा भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप करते हैं विश्वास, आप किस चीज पर विश्वास करते हैं बताओ, चंगाई पर। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, दुष्ट आत्मा निकाली। बच्चा का वो दुष्ट आत्मा तो कुकुर पूछे तो भागते क्या भाई, वैसे भागी दुष्ट आत्मा। कोई बड़ा से बड़ा दुष्ट आत्मा एक विश्वास करने वाले के सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया। गोलियात को किसने मारा, दाऊद कितना बड़ा था, जवान था, एक छोटा बालक था, और गोलियात उसके सामने बहुत बड़ा योद्धा था। एक वार में गोलियात को गिरा दिया दाऊद ने। वैसे ही एक छोटा बच्चा भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, बलिदान के ऊपर विश्वास करता है। ये विश्वास करता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, बड़ा से बड़ा दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य उसके जीवन में। क्योंकि बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है, और बाइबल की एक सच्चाई है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। अगर वो बोल दिया है कि तू विश्वास करेगा दुष्ट आत्मा को निकालेगा, तू निकलेगा। यदि यकीन नहीं है तो विश्वास करके देख लेना, तुमको प्रभु आशीष देगा। विश्वास करके देखिएगा क्या लिखा है, विश्वास करने वाले के चिन्ह होंगे मेरे नाम से। क्या निकालेंगे, हाँ, ये मत कह दिया दुष्ट आत्मा के सामने जाके मत बोलिए, मोर नाम से निकल, मोर नाम से मानव जानता है, मानव के नाम से निकल, पटेल के नाम से निकल, तो नाम मनी निकला है, आखिर नाम में निकले दुष्ट आत्मा लगे भी हाथ मार डालकर, मैं तो ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, चलो भाग जाइए छोड़ के। हालेलुया, हालेलुया। मोर मिलेगा मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को खा लेंगे। अब सांप लोग मत घरे चल दिया, हम सांप घरे आ गए हैं, हम विश्वासी हैं, तो घर में सांप निकले ठंडा मैं दर्द सांप, वो सांप की बात नहीं कर रहे, सांप का
काटे वाला आदमी मन है ना, सांप का डसे वाला मन और धर लिया तो घर ला डसा थे ना, वही बोले वो सांप कस मोर घर ला डसा थे भाई, बोलथन सांप कस डसा थे, काटा थे मोर घर ला, जहर फैला दिस मोर घर में, बोलथन वसने आदमी ला धर लिया, जादू टोना करने वाला मन सांप और बिच्छू मन के वाला धर लिया। ऐसे मत धरिया, सांप धरिया मन मंत्र जानते कहो दवाई रखे मन सांप धरे में जाते था, और हमन बिना दवाई के सांप धरे जाबो ला चाप दी। हमार दवाई का है? यीशु मसीह के नाम और ऊपर विश्वास है। बोला धर के जइहा तो कोई भी सांप तुम्हारा चाप, सांप और जो बिच्छू है ये दुष्ट आत्मा मल्ला और जादू टोना करैया मल्ला बाइबल बताते हैं, वो मल्ला तुम्हारे पकड़िया। तो घर में कौन करत है? का लिखा है? तय होला का लिखा है? 17 वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा नई भाषा बोलेंगे, और 18 में लिखा है सांप ला उठा लेबे, पकड़ लेबे। तो ला पकड़ मने आथे कौन करत रे मोर पर रे? कौन हमारे घर में करत है? हमारा पकड़ मा कोई आने ताने बताते, कोई ओला कहते तो सास करे हुई, बहू लगाते तो सास लगाते तो बहू करे हुई, ननद लगाते तो भाभी करे हुई, भाभी लगाते तो ननद करे हुई, लड़ाई करवा देते। मेन आदमी ला कोई बताते कौन करत, कौन बताही? परमेश्वर के आत्मा बताही कि फलाना व्यक्ति करत है, धर ले बोला। हालेलुया हालेलुया। ये हमारे मोहल्ला के अंदर में ऐसे मैं नाम नहीं बोलो लेकिन रही से पवित्र आत्मा बोला बताई, प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा दिलाई से। हालेलुया। तुम धरिया जिन तुम्हारे पीछे लगे है। हालेलुया। मुर्केट के भाजी का सुरत फेंक दिया। हालेलुया। सांप का कुचल डाल के मुड़ी ला मार के पूंछी ला मार के फेंक दिया होला, तुम्हारे सांप ला पकड़ लिया जो तुम्हारे घर ला और तुम्हारे जीवन ला डस दिया। हालेलुया। लेकिन विश्वास नहीं है तो कहां ले पकड़ी? अब विश्वास नहीं है तो आने ताने शैतान जेकर जीवन में विश्वास नहीं है वो सबके बात ना सुनते। पटेलिन कही तो पटेलिन के बात ना सुनाते। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ वही छो ही ताहे ती मानव के करा जाता तो मानव खाते, हाँ ओकरो बात ना सुनाते। हाँ ठीक कहा तो वही हुई। तो आइडिया सिस्टर करा जाता तो हाँ ठीक 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 होगा। कावर होकर मती एक जगह नहीं है, तो मती ला यीशु मसीह के ऊपर में रखना है। तब प्रभु थोड़ा सामर्थ्य सही आदमी ला पकड़ ले देता है और आंख मार डाल के तय करा था यीशु के नाम से भस्म हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। जादू टोना रियल है, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह के समय से जादू टोना अवेलेबल लिखा है। ये दुष्ट आत्मा के काम है। तय हाँ और मैं हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल दो। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है? सिर्फ क्या करना है जी? बोले विश्वास करना है। काकर ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, होकर बलिदान के ऊपर हमारा विश्वास। देखिए सांप ला उठा ले बे। मैं छत्तीसगढ़ी में हिंदी में लिखा है कि मैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ सकता हूँ, पूरा ट्रांसलेट करके पढ़ सकूं। बोला पवित्र आत्मा के वरदान है अन्य भाषा की। हालेलुया। मैं हिंदी ला देख के छत्तीसगढ़ी पढ़ सकता। देखा तो कैसे पढ़ सो? देखा का लिखा है? सांपों ला उठा ले बे और यदि नाशक वस्तु ला पी जाबे तब हो तो कुछ हानि नहीं होगी, तो बीमार के ऊपर हाथ रखबे और बीमार मन चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हिंदी ला देख कर छत्तीसगढ़ी में पढ़ सकता हूं मैं। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। हालेलुया। का लिखा है? सांप ला उठा ले बे और यदि प्राण नाशक वस्तु ला पी, जहर ला पी ले बे। पीना नहीं है। कोई तोला ठक के पियादिस, कोई तोला जादू टोना करके नारियल में या तोला कुछ चीज में शरबत में घोल के तोला जादू टोना जाना सो जावे के पिला दिस, तय नहीं जाना था अतः पी दाई। बाइबल का कहा थे? तो कुछ भी हानि तय कौन हंस? कौन हंसते हैं? अरे बोला दादा तय विश्वासी हंस। काकर विश्वासी हंस? पास्टर के काकर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जादू टोना वही ला जाके खा जाती है। पीबे तय और असर होगी बोला। यह विश्वासी के सामने, यीशु मसीह के विश्वास में सामने देखिए है तय यदि प्राण नाशक वस्तु भी
पी जाबे तब हो तो कोई हानि, बोला कोई हानि, अरे बोला ना, वो कोई हानि नहीं हुई। कौन कहा थे? पास्टर हैं? भाषा कौन कहा थे? प्रभु यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठे। कोई साधारण राजा नहीं कहा थे, कोई मंत्री संतरी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं कहा थे, सारे सृष्टि के बनाने वाला परमेश्वर कहा थे, तो कुछ भी हानि नहीं हुई अगर तय विश्वासी हंसता। हालेलुया। बैगा मन के संग बैठ के खाना खा ले तो बैगा मन के दिमाग पेट दर्द हो जाए, लेकिन तोर कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। हाँ, बड़े बड़े तांत्रिक मन के संग खड़े हो जाबे, वो कत्का टोना जादू करत रहे तो कुछ हानि नहीं हुई, काबर नहीं हुई। तय काहस पहले तय आने रहे, आज तय आने हंस, तय विश्वासी हंस। हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वासी हंस। हालेलुया। प्रभु ने ताली बजा के प्रभु की महिमा करा। हालेलुया। सारा महिमा और आदर के योग्य केवल यीशु मसीह हवे। हालेलुया। जे मनुष्य ला अपना सामर्थ्य देते, सांप ला उठा लेबे और नया नया भाषा बोलबे, का लिखा है? सब सांप ला उठा लेबे, नाशक वस्तु पी जाबे तब तो कुछ हानि नहीं होही। बीमार के ऊपर में हाथ रखबे और बीमार कबू देखे उसनो डॉक्टर ला देखे कबू कि बीमार ला छुई सच बीमार है ठीक हो। तोला मालूम, तोला डॉक्टर छुए के बाद क्या करते मालूम? तोला छूते थे बीमार है, तोला छुए के बाद डॉक्टर क्या करते मालूम? अरे तुम नहीं देखे, तुम्हारा जानकारी नहीं, तुम्हारा छुए के बाद तोला ऐसे नहीं छुए, तोला दस्ताना पहन के छूते। सिखा तो भैया है आओ दस्ताना पहन के छूही, तेकर बाद दस्ताना ला इसे हेर के किनारे कर दी, तेकर बाद क्या करते छोटू? दे पकड़ी सुहा, राइट पकड़ी सुहा। तोला छुए के पहले दस्ताना पहनी, दस्ताना ला इसे हेर के रख दी, तेकर बाद हाथ धोई, कामा हैंड वॉश में। अच्छी बात है, धोना चाहिए, बिना हाथ में खाना मत खाए कर जी, खाए कर हाथ धो के साफ सुथरा रहेगा। हाँ, हाथ धोई, ओकर बाद ओकर मन नहीं मानी, सैनिटाइजर लगाई, ऐसे ऐसे करके सैनिटाइजर लगा दी, ओकर कीटाणु मोर अंदर मत आ जाए। प्रभु के वचन कहते, कैसे भी बीमारी काबर नहीं, अगर एक विश्वासी एक बीमार के ऊपर हाथ रख दी, वो बीमार चंगा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को विश्वास। जेन है ये वचन में विश्वास करते, ओकर जीवन वैसे हमारे अंदर कोई क्वालिटी खूबी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बाइबल कॉलेज गए हैं तो हमारा ऐसे कुछ अलग, ऐसे कुछ नहीं है। केवल एक चीज है जो हमारे जीवन में काम करते और लोग मन चंगाई पाते, छुटकारा पाते, एक ही चीज है बस, और वो सब तुम्हारो पर है, वो है विश्वास। हालेलुया। जब यीशु मसीह में तुम विश्वास करिया, वो सामर्थ तुम्हें मिल जाए। तुम बीमार के ऊपर हाथ रख दिया और बीमार के धन्य है परमेश्वर तो रोग मन जिलाता ऐसे सामर्थ्य दे कि छुए में मैं चंगे हो गए। डॉक्टर मला नहीं मिले है उसमें वरदान, डॉक्टर में इसे छुई, घड़ी देखी, ठीक चला थे, मुंह ला खुदा जीभ ला निकालता है, तो जीभ ला देखी हुआ, पता नहीं कहा देखते जीभ में, मुझे समझ नहीं आता। बोलते डॉक्टर में मुंह ला खोल, और निकाल बाहर जीभ ला, बोलते डॉक्टर में है पेशाब जांच करी, खून जांच करी, आने बाने के चेकअप करी, तब वो रोग पकड़ में पैसा ले ली, लेकिन पैसा छोड़े नहीं। सबसे बड़ी बात, पैसा नहीं छोड़े, बीमारी पकड़ा में आए चाहे मत आए, चाहे बीमार मर जाए, लेकिन पैसा पहले दे दिया, पैसा ले लिया। लेकिन विश्वासी मन ला प्रभु वरदान दे है, बीमारी का है, कैसे है, का ऊपर से कोई मतलब नहीं, तय सिर्फ जाकर हाथ रख दे, वो चंगा हो जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं बंद करता हूं, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति आके कहा थे, हे प्रभु मुर्दास का हो गए, बीमार है। मत्ती में लिखा है, मत्ती के 8वां अध्याय में, मुर्दास बीमार है,
सिर्फ शब्द बोल दे मुर्दास चंद। तो यीशु मसीह चलो मैं हाथ रख दूं, नहीं कहा हाथ मत रख दूं, सिर्फ बोल देता है मुंह से। हमला हाथ रखना पड़ी, प्रभु ला सिर्फ बोले पड़ी। हालेलुया। और कि प्रभु हा बोल ही ए देता हाथ रखे है चंगाई काबर नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु हा बोल दे है ते हाथ रख वो चंगा हो जाए। प्रभु के वचन आगे है ते हाथ रख वो बोल दे है ते हाथ रखे जा। प्रभु के वचन आगे है वो चंगा हो जाए। हालेलुया। दो चीज चाहिए चंगाई पर, प्रभु के वचन और तुर हाथ रखना। प्रभु के वचन तो बोल दे, तोला बस क्या करना है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। हालेलुया। और वो चंगा हो जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो।